सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर 12 साउंड। क्या चल रहा था हमारा? साउंड चल रहा था। तो साउंड में हम पहले दो चीजें देख चुके थे। एक वर्ड था हमारे सामने कंप्रेशन और एक वर्ड था हमारे सामने रेयरफेक्शन। ये दोनों वर्ड हम पहले पढ़ चुके थे कि साउंड किसी मीडियम में अगर प्रोपेगेट हो रहा है, साउंड किसी मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है और वहां पर पार्टिकल्स पास में है। देखो ध्यान से, ठीक है। साउंड किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है और उसमें ऐसे दो रीजन्स बन गए। यहाँ पर तो क्या है, पार्टिकल्स पास पास है, यहाँ पर पार्टिकल्स दूर, यहाँ पर पास, यहाँ पर दूर। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। फिर यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। तो इस रीजन को, वो रीजन जिसमें पार्टिकल्स पास पास है, उसको क्या नाम दिया हमने? सी। क्या नाम दिया? सी, कंप्रेशन। वो रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है उसको क्या नाम दिया? आर। फिर वही रीजन सी और ये कौन सा रीजन हो गया? आर। ये वो कंडीशन है कि साउंड किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। तो वहां पर दो रीजन बन जाते हैं। एक रीजन में पार्टिकल्स पास पास रहता है, डेंसिटी हाई रहती है। दूसरे रीजन में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, डेंसिटी लो रहती है। ऐसे दो रीजन बनेंगे। कितने रीजन बनेंगे? दो रीजन बनेंगे, एक सी, एक आर, एक सी और एक आर। यही सीरीज इनका चलता रहता है। अब साउंड वेव के बारे में अगर हम प्रेशर और डेंसिटी की बात करें तो ये डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी और प्रेशर, और यहां पर हम लेकर चलते हैं एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, और यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर। तो जो साउंड वेव है वो कभी एवरेज प्रेशर और डेंसिटी के अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ये अप डाउन, लो बिलो, ये सीरियल चलता रहेगा। ठीक है। इस एक्सेस पे क्या लिए? डेंसिटी और प्रेशर। इस पर क्या लिए? एवरेज डेंसिटी और एवरेज प्रेशर। इनमें से कोई भी एक लिए। और जो साउंड वेव्स है वो एवरेज डेंसिटी और प्रेशर के कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। तो इस अप वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, अप वाले जो पॉइंट्स हैं, इनके लिए एक नाम है। ये जो पॉइंट्स है, ये रहा, देखो ये पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है इनके लिए एक नाम दिया है क्रेस्ट। क्या नाम दिया है? क्रेस्ट। और ये जो लोवेस्ट है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनके लिए नाम है ट्रफ। इनके लिए क्या नाम है? ट्रफ। और ये पॉइंट्स के लिए क्या नाम है? क्रेस्ट। और इन पॉइंट्स के लिए क्या नाम है? ट्रफ। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारे सामने, इसके लिए एक वर्ड है। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है एम्पलीट्यूड। उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जैसे इधर देखिए, ये ऐसे एवरेज के ऊपर, फिर एवरेज से नीचे, फिर एवरेज के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस नजर आ रही है, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये जो अबोव हाईएस्ट पॉइंट ये जो नजर आ रहे हैं, ये इक्वल्स ही आएंगे। जो अबोव हाईएस्ट पॉइंट है, इसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? क्रेस्ट। ये जो लोएस्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? ट्रफ। कौन सा वर्ड है? तो तीन वर्ड हुए। फर्स्ट हुआ एम्पलीट्यूड, सेकंड ये जो पॉइंट्स हो इनको बोला क्रेस्ट, थर्ड ये जो पॉइंट्स इनको क्या बोला? ट्रफ। ठीक है। अब एक नया वर्ड आता है हमारे सामने, इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ लैम्बडा से इसको शो करते हैं। साइंटिस्ट के ऑनर में नाम लिखा हुआ था। तो वेवलेंथ लैम्बडा
किसे कहते हैं, कौन सा पार्ट हो रहा है। तो ये जो दो सीरियल क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस हुई, या तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस लैम्बडा, या फिर दो नेक्स्ट सीरियल ये और ये जो हुआ इनके बीच का भी, या फिर ये और ये इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या हुई, लैम्बडा। या फिर नीचे अगर हम लेके चले ट्रफ में लेके चले तो इन दो ट्रफ के बीच की दूरी भी लैम्बडा। या नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये ट्रफ और ये ट्रफ, इनके बीच की दूरी भी क्या होती है, लैम्बडा। क्या होती है, लैम्बडा। ठीक है, अब एक वर्ड आता है हमारे सामने न्यू। क्या आता है, न्यू। ये वर्ड काम में आता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ये वर्ड किसके लिए काम में आता है, फ्रीक्वेंसी के लिए काम में आता है। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो उसके लिए, वो क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन में अब एक वर्ड ये और निकल कर आता है, ये क्या होता है, तो देखो इधर ध्यान से, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ से वेव ये स्टार्ट हुई, ये इसका ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, यही कहलाता है इसका उतार चढ़ाव ऑसिलेशन। अब एक वर्ड आता है टी, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है, तो यहाँ से एक पूरे सर्किल में, पूरे साइकिल में, यहाँ से ये हाफ और ये हाफ, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टी, कैपिटल टी। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, फिर ये हाफ कंप्लीट करा और ये हाफ यहाँ पर कंप्लीट करा, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टी। क्या कहलाता है, टी। ये जो एवरेज है इसके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। यहाँ से हाफ कंप्लीट करके फिर नीचे का हाफ कंप्लीट करा, उसमें जो टाइम लगा उसको क्या बोल दिया हमने, टी। क्या बोला, टी। तो टी और न्यू में, टी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन बताया गया है वो बताया गया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 टी, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 टी। टी का क्या हुआ, टाइम पीरियड। टी का क्या हुआ, टाइम पीरियड। ये रिलेशन बताया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में, ये तो सीआर वाले थे। और अगर डेंसिटी और प्रेशर के साथ हम एवरेज डेंसिटी प्रेशर देखें, साउंड वेव देखें, ध्वनि तरंग देखें, तो ध्वनि तरंग कभी एवरेज के ऊपर, कभी एवरेज के नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या बोल दिया, क्रेस्ट, नीचे वाले पॉइंट्स को क्या बोल दिया, ट्रफ। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की गई है उसको क्या नाम दे दिया, एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया, एम्पलीट्यूड। एक डेफिनेट पीरियड में कितनी बार किया जाए उसको क्या नाम दिया, फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया, फ्रीक्वेंसी। एक हाफ ये और हाफ ये, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगा, जो टाइम लगा हमें टोटल, उसको क्या नाम दे दिया, टी, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ये हो गया, ऑसिलेशन। यही एवरेज के ऊपर नीचे जाने को क्या बोल दिया, ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चैप्टर 12 साउंड। ये साउंड वेव के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था, साउंड वेव के बारे में बताया गया। अब अगर पिच की बात करें, लो साउंड की बात करें या सॉफ्ट साउंड की बात करें, लाउड वॉइस की बात करें, तो उसके बारे में देखिए। किसी भी सोर्स से अगर साउंड वेव से निकली, किसी भी स्रोत से अगर ध्वनि तरंगें निकली और उनका जो ऑसिलेशन है, उतार चढ़ाव है, वो इस टाइप का है। फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने ये है। सेकंड कंडीशन, कोई भी थिंग है जो ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है तो फ्रीक्वेंट उससे क्या निकल रही है, वॉइस निकल रही है, और उसका जो वेव्स मोशन है वो ऐसे, साउंड जो निकल रही है उस सोर्स से, उसका वेव्स का जो मोशन है वो ऐसे है और फर्स्ट का ऐसे है। तो इस कंडीशन में ये जो वॉइस होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट। कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। अगर मैं पिच के बेस पर बोल रहा हूँ, अगर मैं पिच के बेस पर बोल रहा हूँ तो ये जो वॉइस होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, और ये क्या होगी, लाउड होगी। क्या होगी, लाउड होगी। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सी बन रहे हैं, ज़्यादा ये क्या बन रहे हैं, इसमें क्रेस्ट बन रहे हैं, ट्रफ बन रहे हैं, सी, और ये क्या हुआ, ट्रफ। ये क्या हुआ, ट्रफ हुआ। तो उसके लिए ऐसे ज़्यादा सी और ज़्यादा ट्रफ के लिए क्या करना पड़ेगा, उस थिंग्स को, उस वस्तु को ज़्यादा वाइब्रेट होना पड़ेगा। ज़्यादा वाइब्रेट होने के लिए उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा वाइब्रेट हुआ, ज़्यादा वाइब्रेट हुआ तो उसकी जो साउंड वेव्स हैं, उससे जो साउंड वेव्स इमिट हो रही है उनमें ज़्यादा क्या बनेगा, सी और टी, सी और टी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर किसी थिंग के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर लो फोर्स लगाया, बल कम लगाया, तो उसमें वाइब्रेशन कम होगा। वाइब्रेशन कम होगा तो उसका सी का और जो आर का एम्पलीट्यूड होगा वो भी कम होगा। देखो यहाँ ये डिस्टेंस है, ये टी का एम्पलीट्यूड है, ये सी का एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करके बताया, और पिच के बारे में बताएगा। और पिच का जो इंट्रो दिया वो क्या बताएगा, हमारा जो माइंड है वो इंटरप्रेट्स करता है साउंड को, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी इंटरप्रेट करता है उसको क्या बोल दिया, पिच बोल दिया।
क्या बोल दिया, पिच बोल दिया। पिच के लिए ये बता दिया हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसी है, वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, पिच ज़्यादा हुआ। वाइब्रेशन कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुई, पिच क्या हो गया, कम हो गया। किसी भी थिंग पे, किसी भी वस्तु पे कम फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, कम वाइब्रेशन हुआ, कम वाइब्रेशन हुआ, कम फ्रीक्वेंसी हुई, तो पिच क्या हो गया उसका, डिक्रीज हो गया, स्लो हो गया, लो हो गया। किसी वस्तु पे ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, तो पिच भी क्या हो गया उसका, बढ़ गया। क्या हो गया उसका, बढ़ गया। एक सिंपल सा इंट्रो दिया गया है। ओके।